समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा टल जाने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। केटी बंदर से नकल मकानी करने वाले माही गिरोह और मकामी अफराद की वापसी, पानी में डूबी बस्तियां और दलदली रास्ते, गरीबों की परेशानी में मजीद इजाफा। ठट्ठा में तूफान थमने के बाद मुतासरीन कैंप से वापस घरों को जाने लगे। तूफान मजीद कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सजावल और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडी उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से जो ताज़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक जो ख़तरा था समुद्री तूफ़ान आने का, कराची की साहिली पट्टी से टकराने का ख़तरा था, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टल चुका है। जो गुजरात से चंद रोज़ कबल जो है ये समुद्री तूफ़ान टकराया था, उसके बाद कराची और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से साहिली पट्टी से जो टकराना था, केटी बंदर समेत कराची से, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो केटी बंदर से 235 किलोमीटर और कराची से भी इसी तरीके से करीब जो है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका जोर जो है अब जो है वो मुकम्मल तौर पे कम हो चुका है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मौसम की, तो इस वक्त गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी नहीं आ सकी है, अभी भी जो है वो धूप है। और उसके अलावा बात करें 144 जो है सिंध हुकूमत की जानिब से नाफिज की गई थी साहिली पट्टी पर, और उसके बाद जो है गुज़िश्ता रोज़ ही 144 जो है वो हटा दी गई थी, आवाम शहरियों को आने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन मेरे ख्याल से सुबह का वक्त है तो आवाम का जो है ना होने के बराबर है इस वक्त। लेकिन एक अजीब सी बात थी, जब यहाँ पे पाबंदी लगी हुई थी तो आवाम जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आवाम जो है वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें समुद्री हवाओं की, तो हवाएं जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं और मेरे अकब की तरफ आपको नज़र भी आ रहा होगा इस वक्त जो समंदर की लहरें हैं उनकी ऊंचाई भी जो है वो अभी भी कम नहीं हुई है, ऊंचाई बढ़ी हुई है और वो भी अभी साहिल से जो है वो टकरा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। ठट्ठा के सारे इलाकों से तूफान का खतरा टलने के बाद मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत वापस अपने घरों में जाना शुरू हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग से जो केटी बंदर में इस वक्त मौजूद हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा। इस समुद्री तूफान के थमने के बाद अब केटी बंदर की रौनकें ऐसा बहाल होना शुरू हो गई हैं। लोग जो है अपनी मदद आपके तहत घरों को वापस आ रहे हैं। शहर की कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। तो इस टाइम ये सूरत हाल ये है कि जो ख़तरनाक लहरें थी समंदर की वो थम गई हैं। उसके अलावा सूरज भी निकल आया है, बादल छट गए हैं और तेज़ हवाएं जो चल रही थी ख़तरनाक किस्म की वो भी रुक गई हैं। लोगों ने बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया है और वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि 10 दिन हमारे बड़े अज़ाब में गुजरे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने हमें घरों से निकाल के महफूज मकामात तक पहुँचाया। आज हम अपने घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इस टाइम जो है उस सूरत हाल केटी बंदर के अलावा जितने भी साहिली इलाके हैं बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है और तवक्का है कि 1-2 दिन के अंदर तमाम लोग जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। जी, भारत में समुद्री तूफान बिपरजॉय गुजरात में लैंडफॉल मुकम्मल होने के बाद गहरे दबाव में तब्दील हो गया। साहिली इजला में तबाही, 2 अफराद हलाक, दर्जनों मकानात गिर गए। शदीद तूफान के बायस गुजरात के साहिली इजला को तूफानी बारिशों और तबाहकुन सैलाब का सामना। सड़कें टूट गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 3000 खंबे गिर गए। 1000 से ज्यादा देहात की बिजली मुनक़ता हो गई, जबकि तकरीबन 30 किलोमीटर शुमाल मशरिक में मुंतकिली के बाद तूफान गहरे दबाव में तब्दील हुआ। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास में पार्टी के ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, जबकि मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब हुई हैं। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग जनरल काउंसिल इजलास हुआ। इजलास में पार्टी कायदीन, ओहदेदारों और वर्कर्स ने शिरकत की। जनरल काउंसिल इजलास में पार्टी ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का आइंदा 4 साल के लिए सदर मुंतखब किया गया। मरियम नवाज को 4 साल के लिए नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब किया। मरियम औरंगजेब बिला मुकाबला सेक्रेटरी इत्तलात, एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसहाक डार का सदर ओवरसीज और बैनुल अक़वामी उमूर के लिए बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। अता तारड़ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल नून लीग मुंतखब किए गए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इजलास में करारदाद पेश की। करारदाद में 9 मई के वाकयात की मजम्मत की गई। शुहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम। मकबूजा कश्मीर के शुहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। चीन मुश्किल वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। चीन से पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल हो गए।
पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए चीन ने एक बार फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब देकर एक बार फिर डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीनी बैंक को $1 अरब की अदायगी की थी। रवा माह के आखिर तक पाकिस्तान के $2 अरब रोल ओवर होने का भी इम्कान है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी है, जबकि सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। मजीद तफसीलात क्या है वो जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आइंदा हफ्ते मुकदमात की कागज जारी कर दी है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 21 जून को 2 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को बहाल करने से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया था और इस हवाले से तमाम जो फ्रीकैन थे, फवाद चौधरी और जो दीगर थे, उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। तो अब 21 जून को इस हवाले से अपील पर दोबारा समाअत होगी और फ्रीकैन के जवाब सामने आने के बाद अदालत मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। दोबारा इस अपील पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। 24 जून को फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रहनुमा हैं, सियासतदान हैं फवाद चौधरी, जिनके ऊपर बगावत पर उकसाने का केस है और इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने से मुतालिक ये FIR दर्ज की गई थी, जिसके ऊपर आज अहम पेशरफ्त हुई है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में केस की समाअत हुई है। फवाद चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए थे और अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। 24 जून को फवाद चौधरी को के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी जो कि मुल्जिम हैं, FIR में नामजद हैं, उनको हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है अदालत ने, जबकि मुकदमे की जो नकूल थी वो भी फराहम कर दी गई है। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि आइंदा समाअत पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाए, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर फवाद चौधरी की जानिब से एग्जम्पशन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत की जानिब से जो है बरहमी का भी इजहार किया गया था। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया। एंटी करप्शन अदालत पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी का ये मामला है। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा आवान के रुखसत पर होने के बायस केस में ये पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, समाअत मुलतवी हो चुकी है, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इशफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि एंटी करप्शन अदालत पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदअनवानी का यह मामला है। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी हो चुकी है। इशफाक, समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी गई है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही ने दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और इस हवाले से प्रोसिक्यूशन के पास भी किसी किस्म के कोई सबूत मौजूद नहीं, लिहाजा जमानत पर रिहा किया जाए। तो आज इस मुकदमे की समाअत इसलिए नहीं हो सकी कि जो फाजिल जज साहब थे वो रुखसत पर थे और इसीलिए इस मुकदमे पर मजीद कार्रवाई 19 जून तक मुलतवी करके जो मुकदमे का रिकॉर्ड था उसको तलब कर दिया गया है। तो अब 19 जून को परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे।